अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, मुफ्ती शाहनवाज केस और मुस्कान ज़्यादती केस एक बहुत अहम मरहले में दाखिल हो गया है। और अहम मरहला इसलिए है कि 9 दिनों बाद जो पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट आनी है उसमें सारे हक़ाइक़ खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें नए करैक्टर सामने आ रहे हैं और आज एक पुलिस वाले की तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं और उनके हवाले से बात की जा रही है कि असल में मुस्कान की वालदा के पीछे वो थे जिन्होंने पहले खबर दी और जिन्होंने मीडिया हाइप बनाई सारे केस की। और मुबैना तौर पर मुफ्ती शाहनवाज के साथ उनके कोई मामलात हैं जो वो सेटल डाउन करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से मुफ्ती शाहनवाज के ऊपर उन्होंने केस किया। वो चीज़ भी आपके सामने रखेंगे और साथ साथ मिस इशरत की आज अदालत में पेशी थी और पेशी के मौके पर उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। और साथ मैंने गुज़श्ता सारे इंटरव्यूज देखे हैं और सारे इंटरव्यूज को देखकर ये समझने की कोशिश की है कि आया एक इंटरव्यू और दूसरे इंटरव्यू के दरमियान जो तजाद सामने आ रहा है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने आ रहा है, जो स्टोरी सुनाई जा रही है मुस्कान की तरफ से, जो खबर दी जा रही है, जो हकायक बयान किए जा रहे हैं, उनमें क्या मेजर तजाद है और क्या ये हेल्प कर सकता है इस केस में, या मुस्कान के खिलाफ जा सकता है या नहीं जा सकता। और जो सोशल मीडिया कैंपेन है मुफ्ती शाहनवाज के हक में वो भी बहुत तेज कर दी गई है। और वो बाकायदा उन लोगों से मेरी बात हुई है जो वो सोशल मीडिया पेजेस चलाते हैं और उन्होंने कंफर्म किया है कि वो मुफ्ती शाहनवाज साहब के करीबी दोस्त हैं और वो सिर्फ मुफ्ती साहब के साथ स्टैंड करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई उन्होंने ये बात की है कि वो सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं और मुफ्ती साहब के हक में बात कर रहे हैं। और बहुत सारी लॉ ऑफ फ्रेटर्निटी भी मुफ्ती साहब के साथ शामिल हो रही है और जो पुरानी कचहरी पिंडी है वहां के बहुत सारे लॉयर्स और मुबैना तौर पर जो पुलिस है वो भी मुफ्ती साहब के साथ, मुफ्ती शाहनवाज साहब के साथ वो भी अपनी हमदर्दियां शो कर रही है। इन सारी डिटेल्स पर आज के व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे नए हैं मेरे चैनल पर बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहला इंटरव्यू जी मुस्कान केस के हवाले से जनाब खटक साहब ने किया। ये जर्नलिस्ट हैं और इफ्तिखार खटक इनका पूरा नाम है और ये बड़े प्रोमिनेंट और मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं और पिंडी में इनका बड़ा सरसूख है। कचहरी में भी लोग इन्हें मानते हैं, इन्हें जानते हैं और उसके साथ पुलिस के अंदर भी बड़े लोग इन्हें जानते हैं और बड़े ताल्लुकात हैं और इनकी उम्र कोई कम से कम 65-60 के करीब है। मैंने इनका इंटरव्यू भी किया है, आप देख सकते हैं। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीजें मुझे बताई हैं और ऑफ द रिकॉर्ड उनका यह कहना था कि असल में जो मुस्कान की वालदा थी उनके कहने पर मैंने इंटरव्यू किया और मुस्कान की वालदा ने एक पंजाब पुलिस के एहलकार के थ्रू मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया कि मेरी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा मेरा इंटरव्यू करें। और उसके बाद दिस इज हाउ ये चीज मीडिया में आई और उसके बाद जियो न्यूज की खबर चली जिसने इस केस को हाई प्रोफाइल बनाया और सीपी और रावलपिंडी उनके घर गए हैं, जिसकी वजह से ये सारा इंटरव्यू चला है। उसके बाद मोहम्मद इमरान नामी एक नौजवान है जिसने जाकर मुस्कान का इंटरव्यू किया है आज से 3 वीक्स पहले और उसके बाद बोलता पाकिस्तान ने इंटरव्यू किया और ये फिर एक फहरिस्त शुरू होती है जिसमें मैंने भी जाके उनके घर का इंटरव्यू किया। तो जो इफ्तिखार खटक साहब हैं जिन्होंने पहला इंटरव्यू किया उन्होंने कुछ एक हकायक सामने रखे और उन्होंने बयान हल्फी भी जमा करवाया है और वो ये कह रहे हैं कि मैंने मुस्कान की वालदा से ये बात पूछी कि जो कपड़े जिनमें रेप हुआ है बुनियादी तौर पर वो कपड़े एज अ एविडेंस आपके पास मौजूद हैं कि नहीं है। तो मैंने जब उन पर जोर दिया इफ्तिखार खटक साहब पर कि जनाब आप वाज़ेह तौर पर मुझे ये बताएं कि ये बात आपने ऑन रिकॉर्ड उनसे पूछी है या ऑफ द रिकॉर्ड पूछी है, तो उन्होंने कहा कि ऑन द रिकॉर्ड इसकी कोई मेरे पास सबूत नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड पूछी है। और जब मैं पूछ रहा था तो मेरे साथ 2 लोग बैठे हुए थे और वो मेरे हक में तस्दीक करेंगे कि ये वाकईतन मैंने पूछी है। और मुस्कान की वालदा ने कहा जी हमने वो कपड़े धो दिए थे और वो कपड़े हमारे साथ पास एविडेंस नहीं है। लेकिन मोहम्मद इमरान को जो इंटरव्यू दिया है मुस्कान ने उसमें वो ये कह रही हैं कि असल में वही कपड़े मुफ्ती साहब ने ज्यादती की। उसके बाद जो मुफ्ती साहब की मौलिमा है मदरसे में मिस इशरत जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, असल में उन्होंने उसके बाद वो कपड़े धोए हैं और मेरे उतारे हैं, कपड़े चेंज किए हैं और कपड़े धोए हैं। और इन्हीं सारे शवाहिद को मिटाने के लिए असल में 2 दिन उन्होंने मुझे बेहोश रखा, 2 दिन मुझे कहवा पिलाते रहे और 2 दिन मुझे बंद रखा है। अब ये बड़ी अहम खबर है और इसका सबूत किस तरह से निकलेगा और ये किस तरह सारी चीजें सामने आएंगी, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो मोहम्मद इमरान को आज से 3 वीक पहले यानी जो पहला इंटरव्यू है उसके कुछ दिनों बाद जो मुस्कान ने इंटरव्यू दिया उसमें वो कह रही हैं उस्ताद जी मेरे पास आई, मेरा एक हाथ पकड़ा फिर दूसरा पकड़ा और मुझसे पूछा कि क्या आप डर रही हैं। मैंने कहा मैं नहीं डर रही हूं उस्ताद जी, लेकिन आप मेरे करीब क्यों आ रहे। लेकिन जब मैंने मुस्कान का इंटरव्यू किया था तो उसमें एक तजाद ये है कि मुस्कान ने मुझे ऑन रिकॉर्ड ये चीज बताई जो इंटरव्यू अभी भी मौजूद है कि असल में मिस इशरत मुझे खुद उस्ताद जी के पास यानी मुफ्ती शाहनवाज के पास लेकर गई थी और मेरे कपड़े उतार के लेके गई थी। ये उसने खुद इंटरव्यू में कहा है। और उसके बाद मुस्कान उस इमरान को इंटरव्यू देते हुए कहती हैं
कि मैंने उस्ताद जी से कहा कि मैं शोर करूंगी, उस्ताद जी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिए और मुझे शोर का मौका ही नहीं मिला। और वो जो जगह है वो जाए वकुआ मैंने देखा है, और मैंने siyaasat.pk के लिए जो वीडियो की है उसमें भी वो जाए वकुआ दिखाया गया है। तो वो मेन सेंटर है मदरसे का, और अगर आप वहां से थोड़ी सी भी आवाज निकालेंगे तो वो इतना ज्यादा क्राउडेड एरिया है, यकीनन आपकी आवाज बाहर जाएगी। लेकिन चलें, अगर वो कह रही हैं तो अभी तक तो एविडेंस कोई नहीं है, लेकिन ठीक बात है कि शायद वो डर गई हूं, 16 साल की वो बच्ची थी, तो उनकी आवाज बाहर ना गई हो। मुफ्ती साहब ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया जी, मेरा मुंह नोचा और दीवार से मेरा सर टकराया। अब जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है होली फैमिली की, उस मेडिकल रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि बच्ची के चेहरे पर ब्रूजेस थे, यानी उनके जो गाल थे, चीक्स थे, वहां पर कुछ ब्रूजेस थे और निशानात थे, और उनके माथे पर भी निशानात थे। तो हो सकता है कि ये जो माथे पर निशान था, ये वो मुस्कान कह रही है कि मेरा सर टकराया, मुफ्ती साहब ने पकड़कर सर मारा मेरा दीवार के साथ, उसका निशान हो। और जो चेहरे पर ब्रूजेस हैं वो भी इसी तरह के कोई निशानात हैं। और उसके बाद मुफ्ती शाहनवाज ने मेरा दुपट्टा खींचा। ये इमरान को दिए गए 3 वीक पहले के इंटरव्यू में वो कहती हैं, लेकिन मेरे साथ भी उन्होंने ये कहा था कि असल में मिस इशरत ने सारे कपड़े उतारे, और उसके बाद कहा कि मुफ्ती साहब जो कह रहे वो मानो अगर तुमने जिंदगी में कामयाब होना है तो। उसके बाद जी 2 वीक्स पहले, यानी सारे वाकये के तकरीबन 1-1.5 वीक के बाद बोलता पाकिस्तान ने उनका इंटरव्यू किया। वो कह रही है मिस इशरत मुझे कपड़े उतार कर लेके गई थी और उसने भी मुझे मारा है। यानी पहले इंटरव्यू में उन्होंने नहीं तस्दीक की कि मिस इशरत ने मुझे फेंटा है या कुट्टा है, लेकिन दूसरे इंटरव्यू में वो कह रही है कि मिस इशरत ने मुझे मारा था और मेरे कपड़े उतारे और फिर कपड़े धोए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड वो बच्ची बात कर रही है कि मेरे कपड़े जिनके जो मुबैना तौर पर एक बहुत मेजर एविडेंस है, और उसके ऊपर से ऐसे सैंपल्स भी लिए जा सकते थे जो मुफ्ती शाहनवाज के खिलाफ साबित हो सकते थे, या मुबैना तौर पर जो भी मुल्जिम है जिसने ज्यादती की है, चूंकि वो तो जस्टिफाइड है, तो वो ये कह रही हैं कि जनाब वो कपड़े उतरवा कर धो लिए गए और मेरे जिस्म की भी सफाई की गई और मुझे धोया गया है, और ये सारा प्री प्लान था और ये सब कुछ हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक जिक्र किया है उन्होंने अपने 2-3-4 इंटरव्यूज में मिस अनम का, कि मिस अनम असल में एक दिन जब मुझे बंद करके रखा था 2 दिन, तो एक दिन मिस अनम आई हैं, उन्होंने दरवाजा नॉक किया, अंदर मैं थी, दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलने के बाद वो भी बड़ी हैरत में चली गई। और बहुत ही उनके लिए भी मुश्किल था ये चीज देखना कि एक बच्ची के साथ ज्यादती हो चुकी है और वो 2 दिनों से मदरसे में बंद है और उसे खाने पीने को भी कुछ नहीं जिया जा रहा। तो जो हालत थी वो बड़ी तशवीशनाक थी। लेकिन मिस लाइबा का जो अनम का जो उनका ऑफिशियली वर्जन आया है, जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, वो कह रही है ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैं 10 साल से इस मदरसे में खुद पढ़ी हूं और आज मुअल्लिमा हूं इस मदरसे की। ये सारा झूठ है, वो सारा झूठ बोल रही है, मेरा जो भी नाम ले रही है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस सारे केस से, इस सारे वाक़े से, और ना ही मुफ्ती शाहनवाज का इस सारे वाक़े से, इस सारे मामले से कोई ताल्लुक है। ये बड़ी अहम बातें हैं, बड़े अहम सबूत हैं, क्योंकि बयानात कुछ ना कुछ बदले हैं। इतनी मेजर चेंजेस नहीं आई हैं बयानात में, लेकिन बहुत सारे बयानात बदले हैं और बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में सवालात किए हैं। तो ये भी तासुर हो सकता है, या ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट जब सवाल करते हैं तो हर जर्नलिस्ट का एंगल भी डिफरेंट होता है और सवाल पूछने का जाविया भी डिफरेंट होता है। तो इसलिए शायद अलग तरह से सवालात पूछे गए, तो इसलिए डिफरेंट वर्जन या अल्फाज का डिफरेंस जरूर नजर आ रहा है। और आया ये इस्तेमाल हो सकता है या नहीं इस्तेमाल हो सकता। लेकिन जब मैंने पूछा मुफ्ती शाह जो मुस्कान के लॉयर हैं उन्हें फोन करके कि आया ये एविडेंस के तौर पे पेश हो सकता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सोशल मीडिया के कंटेंट की असल में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एज अ एविडेंस कोर्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये एक बड़ी अहम बात है। लेकिन एक पुलिस वाले हैं जिनका ताल्लुक पंजाब पुलिस से है, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी तक उनके बारे में कोई चीज साबित नहीं हुई। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पहली इतला भी उन्होंने दी, उनके ताल्लुकात भी हैं मुस्कान की वालदा के साथ, और मुबैना तौर पर उनके कहने पर यह सारी मीडिया हाइप बनाई गई है। और जब मैंने मुस्कान के लॉयर को वो तस्वीर भी भेजी और उनके बारे में पूछने की भी कोशिश की, तो उन्होंने कहा मुझे इस बंदे के बारे में कोई नहीं पता और ना ही मुझे मुस्कान की वालदा ने इस बारे में अभी तक बताया है। ये सारे हकायक, ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी थी। केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, आज चीजें खुल नहीं रही हैं जिस तरह से खुलनी चाहिए थी, और जब तक ये मामला पॉलीग्राफिक टेस्ट सामने नहीं आता जिसमें अब 8 दिन बाकी हैं, तब तक चीजें तय करना शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन मुस्कान की तरफ से कुछ जर्नलिस्ट को डेफेमेशन लॉ, यानी कि जब आप किसी के खिलाफ किसी की तस्दीक करते हैं और फेक न्यूज देते हैं,
तो डेफेमेशन एक्ट 2002 के तहत आप उसे सू कर सकते हैं और आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ उन्होंने ये इंदिया दिया है कि वो मुकदमा ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।